Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am Ruchi उपाध्याय, your chemistry mentor. और आज का जो टॉपिक है that is can atom exist independently? क्लास 9th का ये थर्ड चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और आपने उसके बारे में देखा भी। मैंने एटम्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, डिटेल वीडियो ले सकते हैं। लेकिन आज एक क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है कैन एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? क्या एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? बताएंगे थोड़ा सा क्या करता है कि नहीं करता। चलिए देखते हैं। एटम कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, मतलब इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो फिर ये कैसे रहता है? यहाँ लिखा है सो एटम जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल और व्हाट? मॉलिक्यूल बनाता है और आयंस बनाता है। मतलब एटम भाई अकेले नहीं रह सकता, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? वो ज्वाइन होगा आपस में और क्या बना सकता है? मॉलिक्यूल बनाता है एंड आयंस बनाता है। चलिए कैसे बनाता है तो अब हम ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम दैट कंबाइन केमिकली विथ ईच अदर। वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल। तो क्या बोला? अ मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम। बहुत सारे एटम, या तो वो एक ही टाइप के एटम हो सकते हैं जिसको हम मोनोटॉमिक बोलते हैं, वो डायटॉमिक भी हो सकते हैं। मतलब कई तरीके के एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं बाय केमिकल प्रोसेस, तो वो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। दोज एटम आर बाउंड टुगेदर बाय सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब वो आपस में बाउंड होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, दैट्स व्हाई वो स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। सेम एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ले लिया तो इससे क्या बन रहे हैं? H2। ये सेम एलिमेंट है, ये सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट हो गया। क्लियर है? अब बोल रहे हैं यहाँ पे सीधे लिखा है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, दीज आर सेम एलिमेंट, एक से ज्यादा सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। C हो गया, O2 दिख रहा है आपको, तो ये डिफरेंट एलिमेंट आपस में बाउंड हो रहे हैं और आपस में बाइंड होकर क्या बना लेंगे? that it will form molecule। तो ये भी molecule कहलाएगा and same element का। Therefore molecule is the smallest particle of the substance that can exist independently and show all the properties of the substance। मतलब atom cannot exist independently, that's why आपने देखा क्या कि they will form molecule और ions। और जब ये मॉलिक्यूल एंड आयंस बनते हैं तो मॉलिक्यूल्स में आप देख रहे हैं कि ये सिंगल एटम के बाइंड होने से भी बनते हैं और डिफरेंट एटम के भी बाइंड होने से बनते हैं, बट केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं और ये इंडिपेंडेंटली फिर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल बने हैं वो किस किस के होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी होते हैं। एलिमेंट मतलब कि कहीं ना कहीं सिंगल एलिमेंट है जब एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। जैसे मैंने अभी आपको बताया था H2, ठीक है ना, हीलियम, O2, ये सब क्या है? सिंगल टाइप के जो एटम है, सिंगल एलिमेंट है, वो आपस में एक से ज़्यादा जोड़ रहे हैं। तो लिखा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एक से ज्यादा नंबर में, लेकिन वो क्या है? सिमिलर एलिमेंट है। लाइक एग्जांपल ऑफ हीलियम इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, व्हाइल ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। ठीक है ना, O2 हो जाता है। क्लियर है? तो ये क्या है? आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहलाएंगे। एटॉमिसिटी, इसमें बात आती है क्या? एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। ध्यान रखिएगा, क्या है? द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। माना कि मैंने इसको बोला तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या है? 2 है। ठीक है, मैंने आपको यदि सिंपल से ये बोला
O2, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम इज 2। कहने का मतलब है P4 यदि मैंने बोल दिया तो क्या है, नंबर ऑफ एटम इज 4। इसका मतलब है कि दैट इज सो कॉल्ड व्हाट, एटॉमिसिटी। तो क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक एंड ऑक्सीजन इज अ डायटॉमिक, है ना, तो ये इसकी एटॉमिसिटी कहलाएगा। H2 हो गया, ठीक है ना, डायटॉमिक, O2 हो गया टेट्राटॉमिक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, दैट इज अ एटॉमिसिटी। अब मोनोटॉमिक क्या होते हैं? मोनोटॉमिक व्हेन एन एलिमेंट कंप्राइजेस ऑफ अ सिंगल एटम, अकेला ही दिखाई पड़ा है। मैक्सिमम देखो आप जितने भी मेटल होते हैं, आप मेटल का नाम देखोगे, सारे मेटल क्या होते हैं, मोनोटॉमिक होते हैं। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, इसके अलावा मैग्नीशियम, आप नाम देखते जाओ, आयरन, जिंक, ठीक है ना, ये जितने भी आपको मेटल दिख रहे हैं, दिखा सिंगल दिख रहे हैं आपको, दीज आर मोनोटॉपिक। ये ऑल मेटल्स आर मोनोटॉमिक हो जाएंगे आपके, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डायटॉमिक, व्हेन एन एलिमेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 एटम, ठीक है, ऑल गैसेस, H2, O2, N2, आपको पता है, ठीक है ना, Br2, Cl2, तो ये सब देखिए क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे भी देखिए लिख रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दीज ऑल आर व्हाट, डायटॉमिक। तो मोस्टली जितने भी गैसेस हैं वो क्या होते हैं, डायटॉमिक होते हैं बच्चों। ट्राइएटॉमिक, व्हेन एन एलिमेंट कंप्राइजेस ऑफ 3 एटम, देखिए यहाँ पे ओजोन दिख रहा है, ओजोन देखिए O3 हो गया, तो ठीक है। टेट्राएटॉमिक, व्हेन एन एलिमेंट कंप्राइजेस ऑफ 4, तो देखिए यहाँ पे 4p4, ठीक है। पॉलीएटॉमिक, व्हेन एन एलिमेंट कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 2 एटम, एक से ज्यादा, सल्फर 8, क्लियर है। तो इस तरीके से आप देखिए तो ये क्या होंगे, ट्राई, टेट्रा, पॉली, इस तरीके से नाम आ जाएंगे इनके। किन एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अब इसमें देखिए एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट बता रहे हैं, जैसे कि आर्गन मोनोटॉमिक होता है, AR से शो करते हैं, हीलियम मोनोटॉमिक होता है, ऑक्सीजन डायटॉमिक होता है, हाइड्रोजन डायटॉमिक होता है, नाइट्रोजन डायटॉमिक होता है, सबके नाम हम ले चुके हैं, क्लोरीन डायटॉमिक है, फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक है, सल्फर क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ऑक्टा, मतलब पॉलीटॉमिक हम इसको बोल देंगे, तो ये पॉलीटॉमिक है। तो इस तरीके देखिए इनकी एटॉमिसिटी बच्चों दिखाई पड़ रही है। तो ये तो आपने देखा क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात की थी, कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो एक से ज्यादा थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, जो सिंगल थे वो मोनो थे, जो एक से ज्यादा थे वो 2 थे, तो मतलब डाई थे, ट्राई थे, टेट्रा थे और पॉली थे। अब आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड भी होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंस्टिट्यूट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आपस में जुड़ के बना ले रहे हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन हो गया, पानी से मिल गया, पानी बना, वो ऑक्सीजन से मिलके पानी मिला लिया। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंस्टिट्यूट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट that combine together in a fixed proportion. For example, water comprises of 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen, ठीक है, 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen क्या बना लेगा, ये H2O बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जो एक फिक्स प्रपोर्शन में बनेंगे बच्चों, ठीक है ना। इनका एक फिक्स प्रपोर्शन होगा, केमिकली कंबाइंड होंगे, फिक्स प्रपोर्शन में होंगे, और तब जाके एक से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइंड होंगे तो वो क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, वो हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, वाटर है, यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अमोनिया NH3 बात कर रहे हैं तो 1 नाइट्रोजन है इसमें और 3 हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। नाइट्रिक एसिड 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। फिर सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। तो ये देखिए क्या है बच्चों, एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं इन फिक्स प्रपोर्शन, ठीक है। तो वो कहलाते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहलाएंगे। तो हो गया हमारा टॉपिक फिनिश कि क्या मैटर एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो भाई मैटर एग्जिस्ट नहीं करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो फिर मैटर कैसे रहते हैं, मैटर रहते हैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में
या आयंस के फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कैसे थे ये मैंने अभी आपको समझाया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में भी रहते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के फॉर्म में भी रहते हैं, है ना इजी। तो ये दो तरीके से टॉपिक हो सकता है, एक तो यही क्वेश्चन कि कैन मैटर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, या आपसे सिर्फ यही बोल दिया जाए कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो भी आप इतनी चीजों को समझा सकते हो। या मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी बोला है कि क्या एटम एग्जिस्ट करता है तो नहीं करता है, और करता है तो मॉलिक्यूल और आयंस के फॉर्म में। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी आयंस के बारे में कि भाई फिर आयंस क्या है, अब उनके बारे में भी जानना जरूरी है कि एटम को क्या जरूरत पड़ रही है कि एग्जिस्ट कर रहा है वो आयंस के फॉर्म में। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो क्या, आयंस। अब टाइम है लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का और बेल आइकॉन को क्लिक करने का कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।